ऊपर वाला जब किसी की किस्मत में कुछ लिखता है तो वो होकर ही रहता है। यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े और मकबूल अदाकार रहे हैं, जिनकी फिल्में सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं देखती, बल्कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो भी इनकी फिल्में देखकर एक्टिंग सीखते हैं। यूं तो दिलीप कुमार के परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनके पिता फलों का कारोबार किया करते थे और क्योंकि ये पेशावर से थे तो इसलिए इनके पिता के फलों के बाग जो थे वो पेशावर में थे। बाद में ये पेशावर से मुंबई आकर सेटल हो गए थे और यहां पर इन्होंने अपना फलों का कारोबार शुरू किया था। जब ये बंबई में आके अपने फलों का इन्होंने कारोबार शुरू किया तो उसके कुछ वक्त ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से फलों की सप्लाई पेशावर से मुंबई के लिए रुक गई, क्योंकि बहुत सी ट्रेनें या तो कम हो गई थी या बिल्कुल बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इनका परिवार आर्थिक संकट में आ गया। तब दिलीप साहब ने सोचा कि मुझे भी अपनी फैमिली की मदद करने के लिए कुछ काम करना चाहिए, और यही बात सोचकर दिलीप कुमार नौकरी की तलाश में लग गए। हुआ कुछ यूं कि एक दिन नौकरी की तलाश में दिलीप कुमार दादर एरिया में जा रहे थे और वो चर्च गेट स्टेशन पर खड़े थे। इत्तेफाक से चर्च गेट स्टेशन पर ही इन्हें मिले डॉक्टर मसानी नाम के शख्स, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो भी दिलीप कुमार को इसलिए जानते थे क्योंकि दिलीप कुमार एक साल विल्सन कॉलेज में पढ़े थे और डॉक्टर मसानी का विल्सन कॉलेज में एक लेक्चर हुआ करता था, और उस वक्त इतने ज्यादा स्टूडेंट तो होते नहीं थे कॉलेज में कि डॉक्टर मसानी दिलीप कुमार को ना पहचान पाते। उस टाइम स्टूडेंट और टीचर का रेशियो काफी कम हुआ करता था। इसलिए जब दिलीप कुमार ने अपने टीचर को देखा तो वो विश करने के लिए उन्हें आगे बढ़े, और डॉक्टर मसानी ने भी दिलीप कुमार को देखते ही उनको पहचान लिया और इनका हालचाल पूछा। डॉक्टर मसानी बोले कि और यूसुफ कैसे हो, कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तो दिलीप कुमार ने इन्हें बताया कि सर, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं। तो डॉक्टर मसानी ने कहा कि यूसुफ, मैं मलाड जा रहा हूं किसी से मिलने, और जिन लोगों से मिलने में जा रहा हूं वो काफी बड़े लोग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम जरूर होगा। डॉक्टर मसानी उस दिन बॉम्बे स्टूडियोज जा रहे थे देविका रानी से मिलने, जो कि उस वक्त बॉम्बे स्टूडियोज की मालकिन थी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो यूसुफ, कुछ ना कुछ वहां तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा। अब क्योंकि डॉक्टर मसानी दिलीप कुमार के टीचर थे तो दिलीप कुमार उनको मना नहीं कर पाए, जबकि उनको कहीं और जाना था, लेकिन वो डॉक्टर मसानी के कहने से उनके साथ बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के लिए चल दिए। दिलीप कुमार जब पहली बार उनके साथ बॉम्बे टॉकीज पहुंचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई देविका रानी से। डॉक्टर मसानी ने इनका इंट्रोडक्शन करवाया। देविका रानी ने दिलीप कुमार का बैकग्राउंड जानने के बाद उनसे कुछ सवालात किए, और सबसे अहम सवाल था कि क्या तुम सिगरेट पीते हो? तो दिलीप साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। फिर देविका रानी ने पूछा कि क्या तुम्हें उर्दू आती है? तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छी तरह उर्दू आती है। जब ये देविका रानी का सवाल सुना दिलीप कुमार ने तो मन ही मन उनके ये बात चल रही थी कि शायद ये मुझे उर्दू ट्रांसलेशन का कोई काम करवाना चाहती हैं। तभी देविका रानी ने इनसे एक बेहद अहम सवाल पूछ लिया कि क्या तुम एक्टर बनोगे? अब आप सोचिए कि दिलीप कुमार को एक एक्टर की जॉब ऑफर की गई थी, वो भी बिना किसी स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशन के। उनको बस ऊपर से नीचे तक देखा और एक्टर की जॉब के लिए ऑफर कर दिया। और ये सुनकर दिलीप साहब एकदम से चक्कर में आ गए कि इसका क्या जवाब दें। एक बार उन्होंने डॉक्टर मसानी की तरफ देखा, फिर देविका रानी की तरफ देखा और बोले कि मैं
सोचकर जवाब देता हूं। और इस जॉब के लिए उनको 1250 रुपए पर मंथ की सैलरी ऑफर की गई थी। अब आप समझिए, उस वक्त का आलम समझिए कि एक नौजवान लड़का जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको एकदम से 1250 रुपए पर मंथ की सैलरी ऑफर की गई, और वो भी एक एक्टर की। जबकि दिलीप साहब के घर से उस वक्त किसी का फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं था, और उस टाइम पर अच्छे घरों के लोग जो हैं वो फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं मानते थे। जब दिलीप साहब घर पहुंचे तो उनका दिमाग इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। एक बात और उनके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि राज कपूर जो उस वक्त बॉम्बे टॉकीज में अमिया चक्रवर्ती के असिस्ट कर रहे थे, उनको करीब 170 रुपए महीना मिलता था। राज कपूर की फैमिली और दिलीप कुमार की फैमिली, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि राज कपूर की फैमिली भी पेशावर से थी और दिलीप साहब की फैमिली भी पेशावर से थी। तो दिलीप कुमार के वालिद और राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर जो है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और राज कपूर और दिलीप साहब भी दोस्त थे। अब दिलीप साहब सोचने लगे कि ये 1250 रुपए पर मंथ की सैलरी नहीं हो सकती, ये होगी 1250 रुपए सालाना। और इन्होंने हिसाब लगाया कि 1250 रुपए सालाना के हिसाब से मुझको कुछ 100 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी, और इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो चल के जो है मैं मना कर देता हूं, कि अगले दिन मैं जाकर मना कर दूंगा। अगले दिन दिलीप कुमार डॉक्टर मसानी से मिलने चर्च गेट के पास पहुंचे। डॉक्टर मसानी का घर जो था वो चर्च गेट के पास ही था, और ये डॉक्टर मसानी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनको अपनी पूरी मन की बात बताई, पूरी मन की उलझन बताई कि मुझे लग रहा है कि मुझको 1250 रुपए पर मंथ नहीं, सालाना सैलरी ऑफर की गई है। तो डॉक्टर मसानी बोले, नहीं, मुझे लगता है कि तुमको 1200 रुपए 50 पर मंथ की सैलरी ही ऑफर की गई है, लेकिन रुको, मैं अभी टेलीफोन करके कंफर्म कर लेता हूं। तो उस जमाने में सोचिए कि डॉक्टर मसानी के घर पे भी टेलीफोन था। ये बात है 1940 के आसपास की बात है। तो डॉक्टर मसानी भी हैसियत वाले थे कि उनके घर में भी टेलीफोन था। तो वहीं से उन्होंने देविका रानी को फोन किया। अब दिलीप साहब जो थे वो डॉक्टर मसानी का चेहरा देख रहे थे। एक क्वेश्चन मार्क से डॉक्टर मसानी की टेलीफोन पर बात शुरू हुई थी, और दिलीप साहब डॉक्टर मसानी के चेहरे पे आने वाले उतार चढ़ाव को देख रहे थे। डॉक्टर मसानी ने देविका रानी से बात करी और कंफर्म किया, और उसके बाद टेलीफोन नीचे रखा, और डॉक्टर मसानी दिलीप कुमार से बोले, यूसुफ, तुमको 1250 रुपए पर मंथ की सैलरी ही ऑफर की गई है, और अब तुम कुछ मत सोचो और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। और फिर उसके बाद डॉक्टर मसानी के साथ वो अगले दिन वहां बॉम्बे टॉकीज गए, और देविका रानी को के यहां काम करने के लिए उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी, और उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का लड़का फिल्मों में आया, और इस तरह आया कि उसने एक बहुत ही बड़ा मुकाम फिल्मों में हासिल किया, और यहीं से दिलीप कुमार का फिल्मी सफर शुरू हुआ। इनके